हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको थैंक यू, आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मेरी पहली वीडियो थी वो थी गदरपुर से सालासर। अब हम सालासर से निकल गए हैं खाटू श्याम की ओर। बोलो हारे के सहारे की जय। तो यात्रा बहुत ही ज़्यादा हमारी अच्छी चल रही थी और सुबह हम लोग जल्दी निकल गए थे। तो हम लोगों ने किसी ने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि हम लोगों ने सालासर सुबह 6 बजे पहुँचे थे। मंदिरों में दर्शन किया तो उसके बाद हम लोग तुरंत वहाँ से निकल गए थे। तो रास्ते में 12 बजे के करीब हम लोग एक जगह रुके जहाँ पे हम लोगों ने लंच वगैरह किया। जो जितना भी सब ने खाना था सब खाया। खाना बनने में थोड़ी देर थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, एक साथ बनाना था। तो मैं यहाँ पे झूले का एंजॉय कर रही थी और आसपास का जो है एरिया देख रही थी क्योंकि मैं राजस्थान पहली बार आई थी। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा था ना जितना शायद हमारे उत्तराखंड में भी नहीं होता। क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि वहाँ का बहुत गर्मी होगी, मगर वहाँ इतना अच्छा मौसम था, इतना ठंडा मौसम था कि वहाँ तो मज़ा ही आ गया। वहाँ के यहाँ के मौसम में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम यहाँ गर्मी में और वहाँ इतना अच्छा लग रहा था कि यात्रा हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर हम लोग चल पड़े खाटू श्याम दरबार की ओर। और रास्ते में हम लोग भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। हमारे गदरपुर की मंडली है जो ये बस लेके आई थी, उन्होंने पूरे रास्ते में बहुत ही अच्छे भजन जो हैं गाए और हम सबको रास्ते में हम लोगों ने अंताक्षरी भी खेली। वो भजन अंताक्षरी थी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद अब हम लोग मुड़ रहे हैं खाटू श्याम दरबार की ओर। तो ये रास्ता जो है ये खाटू श्याम दरबार की ओर जाता है और बहुत ही अच्छा था। जब हम इस साइड में मुड़े तो मुझे ऐसा लगा हम कहीं गांव में जा रहे हैं क्योंकि ऐसा एरिया था बहुत ही ज़्यादा सुनसान, ऐसा लग रहा था कोई रहता ही नहीं होगा। धीरे धीरे जब जा रहे थे तो और ज़्यादा गांव का जो एरिया होता है वैसा आता जा रहा था। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यहाँ कहाँ दरबार होगा, मगर जब हम यहाँ पहुँचे तो जो सारे हमारे मन में ख्याल थे सब बाबा ने कहा बेटा आ जाओ अब तुम। तो अब हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम दरबार। यहाँ पे हम लोगों ने पहला थोड़ी देर जो है आराम किया, नहाए धोए रेस्ट किया और रेडी हो गए। उसके बाद हम लोग दरबार की ओर चले और धीरे धीरे हम लोग चलते गए क्योंकि हमें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, रास्ता देखा नहीं था। तो धीरे धीरे पूछते हुए हम लोग दरबार की ओर चलने लगे। हमारे साथ काफ़ी लोग थे और शायद सब लोग पहली बार गए थे। तो यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने सबसे पहले जो है प्रसाद लिया और प्रसाद में काफ़ी कुछ था, चूरमा, लड्डू, ड्राई फ्रूट्स थे और बूंदी। तो सब अपनी अपनी पसंद से प्रसाद ले रहे थे और मुझे पता भी नहीं था कि कैसा प्रसाद चढ़ता है और क्या ले जाते हैं, पहली बार थे। तो जो हमें ठीक लगा फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया। और ये ड्राई फ्रूट्स थे, काफ़ी कुछ था प्रसाद में, मगर सबने अपने अपनी इच्छा अनुसार और प्रसाद लिया। और फिर अब हम चल दिए हैं दर्शनों की ओर। तो इतनी भीड़ थी ना दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मगर ऐसा नहीं था कि कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही हो। सब लोग अपना आराम से दर्शन की ओर जा रहे थे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की व्यवस्था के बारे में तो व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और जितने भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए भक्त आए हुए थे सब काफ़ी अपने फैमिलीज़ के साथ में थे और काफ़ी अच्छे से दर्शनों के लिए जा रहे थे। और अगर एक बात मैं कहूँ, यहाँ का मार्केट जो था बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इतना अच्छा सामान था कि मन कर रहा था कि सब परचेस कर लो। ये जूतियों की शॉप थी, मैंने यहाँ से जूतियाँ भी ली और काफ़ी अच्छी ली है वहाँ से ली जो मैंने। और धीरे धीरे अब हम चल रहे थे। यहाँ के बारे में माइनर सी भी नॉलेज नहीं थी कि क्या लें क्या ना लें। तो देख रहे थे जो सब लोग ले जा रहे थे, कोई गुलाब ले जा रहा था, कोई मोर पंख ले जा रहा था। तो हम लोगों ने भी जो है प्रसाद लिया और काफ़ी कुछ जो पापा को ठीक लगा लिया हम लोगों ने। और हम धीरे धीरे जो है दर्शन की ओर जा रहे थे। उस समय कुछ भजन जो है मेरे मन में चल रहे थे। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम दड़ी मेरा यार है। खाटू में लगा के बैठा जो दरबार है, मेरा यार है वो मेरा यार है।
जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। हारे के सहारे आजा, तेरे दास पुकारे आजा। सुन ले करुण पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा, तेरे दास पुकारे आजा। ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। तो दोस्तों, ये आप जो लाइन देख रहे हैं, आज से जब हम लोग पहुंचे थे उससे कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक हादसा हुआ था, तो जिसकी वजह से ये जो लाइन्स हैं इनको बंद कर दिया गया था और डायरेक्ट एंट्री दे गई थी। तो इन लाइन्स को देख के मैं ये सोची थी कि अगर हम लोग इनके अंदर एंटर करते तो कब हमें दर्शनों के लिए जाना पड़ता। तो बाबा ने बहुत ही कृपा की और हमें जो है डायरेक्ट जो है दर्शन के लिए भेज दिया। बोलो श्याम प्यारे की जय। इतनी भीड़ थी ना कि जब मैं जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि रात तक नंबर आएगा, क्योंकि इतनी भीड़ मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी है। और जितनी यहाँ पे थी, मतलब कि भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। लोग चली जा रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पर एक शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब शायद आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे जो स्थान होते हैं वहाँ पर एक अपने आप में ही एक शक्ति होती है कि इन सब जितने भी ये लोग आते हैं सब चीज़ों के लिए ना। तो बहुत ही अच्छा दरबार था। तो चलिए अब धीरे धीरे जब हम दरबार की ओर पहुँच रहे हैं, सब लोग बाबा के नाम का जयकार करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हो आप लोग कितने, मतलब अभी जो पीछे आपने देखा वहाँ पे कितनी लाइन्स थी, उसको वहाँ से अगर हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं उसके बाद भी इतनी लाइन्स हैं, फिर भी सब भरी हुई हैं। मगर बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि दर्शन होंगे या नहीं होंगे। सबको दर्शन जो है बहुत अच्छे हुए। यहाँ तक तो हमें कैमरा अलाउड था, इसलिए हम लोग छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत वीडियो बना रहे थे। और मगर जहाँ दरबार शुरू होता है वहाँ पर अपने आप ही कैमरा जो है बंद हो जाता है, क्योंकि लोग जो है दर्शन के लिए इतने ज़्यादा वो होते हैं कि बस दर्शन हो जाए और जीवन सफल हो जाए। और लोगों का मन ही नहीं भरता है, और लोगों का क्या, मेरा खुद का मन भी मतलब ऐसा हुआ कि एक बार दर्शन किया उसके बाद हम लोग दोबारा गए। तो जितनी बार अब भले कितनी लाइनें लगी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जब दर्शन होता है ना तो सब कुछ साइड में हो जाता है और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। अब देख सकते हो सामने दरबार है और इतनी लंबी लाइन लगी है, और पीछे भी आगे भी हर जगह पे लाइन, लोग जो हैं बाबा को खुश करने के लिए गुलाब, मोर पंख, इत्र, जो भी सबकी श्रद्धा है, सब अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है सब जयकारे लगाते हुए बाबा को मना रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो मैं रात को दोबारा आई थी यहाँ पर, आप मानेंगे नहीं, मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। और ये शायद मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि वो मैं जब से आई हूँ तब से मेरे मन में ही है। मगर यहाँ पे मैंने ये वीडियो देखी तो मेरा मन हुआ कि मैं शेयर कर दूँ। क्योंकि जब मैं रात को आई थी दर्शनों के लिए, दिन में हम एक बार कर चुके थे, रात को हम लोग दोबारा आए। हम लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद खाना नहीं, रात को खाना मैंने नहीं खाया था क्योंकि सब लोगों ने खा लिया था। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और ऐसा कुछ हो रहा था, शायद ट्रैवलिंग की वजह से। तो जब हम दर्शनों के लिए पहुँचे तो चलते चलते मेरी तबीयत और थोड़ी सी अंदर से ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो ना करते, मगर मन नहीं मान रहा था कि दर्शन कर लेते हैं, क्या पता दोबारा कब आएंगे। तो जब मैं अंदर गई तो मेरे को सफोकेशन और होने लग गई। तो मेरे को लगा कि ठीक हो जाएगी, मगर वो भीड़ जो है बढ़ती गई। जब भीड़ बढ़ी तो मेरी सफोकेशन और बढ़ने लग गई। अब मेरे को चक्कर से आने लगे और अंदर जो सांस है थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत बस अजीब सा हो रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
तो उस समय पे क्या हुआ, मैंने आगे और पीछे किसी से पानी मांगा कि मुझे कोई पानी दे दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लग रहा था कि कुछ मेरे को हो जाएगा। सच बता रही हूँ, मेरा जो माइंड था उस समय पे बिल्कुल यही कह रहा था कि बस किसी तरह ये समय कट जाए। मगर अचानक से हवा चलने लगी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा जो घबराहट हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रही है। हवा चली तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला। फिर किसी ने मुझे पीछे से कहा कि आप जयकारे लगाओ, आप ठीक हो जाओगे। मैंने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। मतलब मेरे अंदर ताकत नहीं थी, फिर भी मैंने जयकारे लगाए और मैं बस जयकारे लगाई जा रही थी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी बस, कि मैं जयकारे लगा रही थी कि क्या पता अंदर थोड़े से बोलने से जो है थोड़ा सा कुछ अच्छा लगे। और ये सही में बिल्कुल ये चमत्कार का हो या कृपा का हो, उस समय मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि जैसे मुझे जो सुबह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारे दर्द, जितनी भी मुझे सफोकेशन हो रही थी, सब कुछ साइड में, और मैं जयकारे लगाई जा रही थी। तो ये मेरे साथ बहुत ही जो चमत्कार हुआ कि मेरे को 10 मिनट पहले मेरी ऐसी हालत हो रही थी कि शायद मुझे कुछ हो जाएगा, और किसी ने जब मुझे कहा कि आप सब कुछ छोड़ो, आज जयकारे लगाओ, और मैंने जैसे ही मैंने जयकारे लगाने शुरू किए, और मैं अपनी दर्दों को और जो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी सब भूल गई और जयकारे लगाने मैंने शुरू किए, तो काफ़ी मेरी तबीयत जो है ठीक हो गई। जब मेरे बीच में तबीयत ख़राब हो रही थी तो मेरा एक मन हुआ कि मैं निकल जाती हूँ, वापस चली जाती हूँ। तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, इतनी भीड़ कि निकलना पॉसिबल ही नहीं था। आगे आगे इतनी भीड़, तो एक बार को लगा कि आज तो गई कहानी, आज पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मगर वही कहते हैं ना कि जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो भगवान आपके आगे 10 कदम बढ़ाता है। तो शायद वैसा ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा कि तुम मेरे दरबार पे आए हो तो मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने शायद अपना हाथ दिया और मुझे यहाँ अपने दर्शन कराए, और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जो है दर्शन देकर घर की ओर भेजा। तो रात को हमने दर्शन किए और अच्छी सी नींद आई, और सुबह जो है हम लोग सुबह उठे, नहाए धोए, और अब हम लोगों को जाना था मेहंदीपुर। तो हम लोग जितनी जल्दी हो सके सब लोग तैयार हुए, सबने चाय पी, और अब हम चल दिए हैं मेहंदीपुर की ओर। तो उससे पहले जो ये बाबा का जो जहाँ से दरबार शुरू होता है, यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ निकल आए थे। तो जो हमारे बस के भैया थे उन्होंने बोला कि चलो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, और यहाँ पे जिसको भी फ़ोटो करानी है या वीडियो बनानी है तो ये मौका कैसे छोड़ सकते थे हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाई, वीडियो बनाई, जो काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पर जो पापा हैं ये डांस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बहुत भजन चल रहे थे, सब ने एंजॉय किया, और हमारे साथ काफ़ी लोग गए थे। तो सब लोगों ने अपना फ़ोटो करवाया, वीडियोस बनाई, और हम लोग जो है अच्छे से दर्शन किए। ये दिन जो है बहुत ही मतलब कम समय मिला हम लोगों को, मगर जितना भी मिला बहुत अच्छा मिला। तो काफ़ी मज़ा आया। ये छोटा सा समय मगर अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो मैं आशा करती हूँ कि मैं जल्दी से दोबारा दर्शन के लिए आऊँगी, और सब लोग एक बार प्रेम से बोलें, हारे के सहारे की जय। तो दर्शन करके हम सब लोग अपनी बस में बैठे, और उसके बाद सब लोगों ने, कुछ लोग थे जो उन्होंने प्रसाद बटाया तो उनके लिए क्लैपिंग की, और अब हम चलेंगे मेहंदीपुर की ओर। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखें। बोलो सच्चे दरबार की जय।